आदरणीय तीनों चारों वार्ड के आए हुए हमारे भाइयों बहनों माताजी पिताजी અને सर्व हमारे नवयुवान, आपको मालूम है कि जो जूने लोग बैठे हुए हैं यहाँ पे, सन 85 में मेरे को आप लोगों ने इस शहर का नगराध्यक्ष बनाया था और उसके बाद 90 में आमदार बनाया, 2008 तक 4 टर्म आपने आमदार बनाया, फिर मुझे एमएलसी 4 टर्म से जो पार्टी थी उन्होंने मुझे एमएलसी बनाया और इस तालुके का और शहर के विकास के काम के लिए मैंने अपने जीवन के 40 साल इसमें दिए। उस जमाने में 85 में हम यहाँ आए थे, 2-2 फुट खड्डे थे, उसमें बाल्टी रखते थे, एक जन बाल्टी रखता था, पानी भरता था, दूसरा उठाता था और तीसरा उसको देता था, वो घर में ले जाता था। ऐसी परिस्थिति शिवपुर की थी। आपको याद होगा, जो जूने लोग बैठे हैं उनको मालूम है, 85 में मैंने योगेंद्र मकवाड़ा साहब, हमारे पारिवारिक संबंध थे, उन्होंने तापी पानी पुरोठा मंजूर कर दिया और उस दिन से लगा के ये 40 साल पूरे हो गए। एक दिन ऐसा नहीं आया कि आज रोज शिरपुर में पानी मिला नहीं। सब जगह उद्भवन पे अपने जनरेटर लगे हुए, ऑटोमेटिक जनरेटर है, लाइट गई तो वापस चालू हो जाते। रात को, अगली रात को 12-1 बजे तक पानी फुल भरा हुआ रहता है और सुबह पानी अपन छोड़ते। जिनके 2-3 मंजिली मकान है, 4 मंजिली मकान है, उसको अपने शिरपुर, एक महाराष्ट्र में नहीं तो देश में एक ऐसा गांव है कि जहां मोटर लगती नहीं। और मोटर नहीं लगी तो क्या फायदा होता। जूने जमाने के लोग यहाँ बैठे हुए, उन्होंने हर एक ने छोटी मोटर लगा रखी थी और वो मोटर में सुबह 1 यूनिट जाता था, शाम को 1 यूनिट जाता था। आज अपन 10 रुपये यूनिट में पकड़े या 8 रुपये यूनिट में पकड़े तो 15-16 रुपये रोज की बचत है, मतलब महीने की 450 रुपये की बचत है, साल की 6000 रुपये की बचत है। ये कीमिया अने ये जो विचार, बहुत विचार पूर्वक सब अपन करते आ रहे। अभी मेरे घर के सामने, अभी उधर ठेठ अरुणावती नदी तक नई कॉलोनियां पड़ी है पर घर नहीं बने। आप बोलोगे कि आप जाके देखिए, वहां 20 लाख लीटर की टाकी बना के रखी, एक भी कनेक्शन नहीं है। अगले 10 साल, 5 साल, 15 साल का विचार करके सारे काम करते। इस शहर में हर एक जगह पे रोड है। मैं अभी वहां से चल के आया, खटाखट ही थे आ गए, नहीं तो इधर देखना पड़े खड्डा है कि इधर पड़ा उधर पड़ा, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। फिर वहां से आया सीधा यहाँ गया। अंडरग्राउंड गटर बनाई, आप देखिए उसके पहले क्या हाल थे। आज 95% वहां मच्छर गायब हो गए, कोई जगह 100% मच्छर गायब हो गए। उससे अपने परिवार को कोई भी जात की बीमारी कम होती है, उस तरीके का एक विचारधारा हमने लाई और पूरे गांव में आज अंडरग्राउंड गटर है, रोड है, पीने का पानी है और लाइट है। ये 4 चीज बेसिक है। आप देखते होंगे, कोई टीवी पे आज रोज सुबह में देखिए, कोई तो भी गांव का है, पिपलर है, कोई भी गांव है, वहां पे वो जाता है, पूछता है भाई तुम्हारे वहां क्या है, हमारा पानी नहीं मिलता,
कोई बोलता मेरे वहाँ रोड नहीं है, कोई बोलता लाइट नहीं है, कोई बोलता सफाई नहीं है। ये चारों चीजें, पांचों चीजें ये शिरपुर में अपने वहाँ है, और वो करने के लिए पूरी मेहनत लगाई है, उसके लिए पैसा लाया गया है, और काम ऐसा करते हैं। आज ये रोड बना होगा मेरे ख्याल से 3-4 साल 5 साल हुए होंगे, मेरे को मालूम नहीं कितने साल हुए, 15 साल हो गए। अभी भी 10 साल उसको कुछ भी नहीं होने वाला। 25 साल 30 साल ऐसे कई गांव में रोड है जहां 30 साल हो गए पर अभी तक एक भी खड्डा नहीं पड़ा। काली माटी होने की वजह से थोड़ा सा कभी क्रैक आते, पर खड्डा नहीं पड़ता है। ऐसी इसी तरीके से हर एक चीज पे ध्यान देके अपन ने इस शहर को बनाया है, और इस शहर में हमारी जान अपन ने लगाई है। कोई भी तालुका है उसका जीवन कैसे बदल सकता है, कोई भी तालुके में सुखी संपन्नता कैसे आ सकती है। सबसे पहले उसकी जमीन में पानी आना चाहिए। किसान की जमीन में पानी नहीं आएगा तो सुखी संपन्नता तालुका लेवल पे होगी नहीं। तो 2000 साल से मैं काम कर रहा हूं, हर साल 50 धरण बनाता हूं। 1 लाख एकड़ जमीन जो पानी नहीं था वो पानी वाली कर दी। हजार फुट का पानी में 20 फुट 40 फुट 100 फुट 200 फुट पे लेके आया। एग्रीकल्चर इनकम बढ़ गई, और जब तक किसान सुखी नहीं होगा तो कोई भी शहर का आदमी सुखी हो नहीं सकता। तो पहला काम अपन ने वो किया, और ऐसा है बंद नहीं हुआ, हर साल 50 धरण बना ही रहे। अभी तक 450 धरण बना चुका हूं। एक छोटा सा उदाहरण, मेरे घर के पास में तो आप देखते हो, एक धरण बनाया तब 185 फुट पे पानी था, आज बारिश में 20 फुट पे आ जाता है, गर्मी में 35 फुट रहता है, और रोज 1 करोड़ लीटर शिरपुर शहर में पानी लाते हैं वहां से। तो आप सोच सकते हो कि कितना फायदा हुआ है। वहां का फायदा गड़तार, ताजपुरी, पिंपरी और इधर का खरदा वगैरह सब जगह पे पानी पानी हो गया। एक दूसरा उदाहरण देता हूं, एक दूसरा पुल बनाने जा रहे हैं अपन अरुणावती नदी पे, खरदे पे। तो गए साल 70 हॉर्स पावर की मोटर लाया, तो 10-15 फुट पे पानी लग गया। पानी निकाल ही रहे पर वो पानी निकल ही नहीं रहा है। तो गए साल हम वो पुल बना नहीं पाए। अभी इस साल उसका कुछ अलग करेंगे, 200-300 की मोटर लाएंगे, तब जाके वो पानी खाली होगा और कॉलम डाले जाएंगे। सारे विचार इस तालुके के विकास के लिए काम कर रहे हैं। दूसरा विषय है जब तक अपने घर का लड़का या लड़की शिक्षित नहीं होगी तुम्हारा विकास होगा नहीं। जितने मुसलमान भाइयों बैठे और बहनें बैठी है, मैं आपको अपील करता हूं, सारी शिक्षा इधर है। हमारे बच्चों का हम कभी पढ़ाएंगे नहीं तो जीवन बदल नहीं सकता। अमरीश पटेल आएगा, ऐसे 10 अमरीश पटेल आएंगे, पर तुम्हारा जीवन बदलना होगा। कोई क्या बोल के जाता है वो जाने दीजिए, पर जब तक शिक्षित समाज नहीं होगा, तुम्हारा बच्चे पढ़ेंगे नहीं, टेक्निकल एजुकेशन लेंगे नहीं, तो अपना जीवन बदल नहीं सकते। एक छोटा सा उदाहरण है, तुम्हारे घर की लड़की है, इसकी राजू की, एक इनका अपना जाकिर की लड़की है। ये दोनों अच्छे पढ़े। इसकी लड़की मेरी मिसेस, इसकी मिसेस की दोस्त है, रोज दोनों की बातचीत चलती रहती है। एक बार इसकी मिसेस से बोला
मेरी लड़की इंजीनियर हो गई, वहाँ 1 लाख रुपए पगार मिल रहा है, पर मेरे पिताजी और मेरी माँ बोल रही कि ज्यादा नहीं। मेरी माँ ने इतना, मेरी मिसेस ने इतना सुनाया इसको, तुम भेजोगे नहीं तो मैं तुमसे बात नहीं करूंगी। फिर इसने भेजा। आज 1 लाख रुपए महीने का पगार है। जाकिर की लड़की एमएससी, पूरे एमएससी फिजिक्स में गोल्ड मेडल मिला उसको, उत्तर महाराष्ट्र में पहली आई। अरे जिस दिन पास होके आई इधर, पहले दिन राजू भंडारी ने उसको नौकरी दे दी। तो जब तक पढ़ोगे नहीं, और हम बोलेंगे हमारा तो यार भला नहीं हुआ। भला एक ही चीज से होने वाला है, आपकी नवी जवान पीढ़ी को अच्छा एजुकेशन दो, अच्छे विचार दो। आपके संत लोग भी बोलते हैं, मस्जिद में बोलते हैं वो अच्छी बातें, हम सुनते नहीं, हम हमारी चलाते हैं। हम एमआईएम लाएंगे, 500 लड़के मोटरसाइकिल लेके भागेंगे। अरे कोई काम आने वाला नहीं है, ये सब मूर्ख बनाने के लिए आते हैं। जब अपना खराब टाइम आता है तो गांव के लोग मदद करते हैं। और ऐसे लोग हैं यहाँ पे कि जो समाज में लड़ाई लगाना चाहते हैं। हमको उनके पीछे रहना नहीं है। हमको ये शांत शिरपुर जो बनाया है वो शांत शिरपुर कायम रखना है, उसके सिवाय डेवलपमेंट हो नहीं सकती। कई गांव ऐसे हैं, तुम्हारे रिश्तेदार भी होंगे, लड़ाई होती है 4 दिन वो गांव बंद, केसेस चलते। कहीं के पुजारी आते हो केसेस बचाने के लिए, वकील की फी देने के लिए, जेल में से छुड़ाने के लिए। कोई आएगा नहीं। हमने शांत विचारधारा रखनी है, इसलिए पहला नंबर तालुके का पानी लाना है। 1 लाख एकड़ जमीन मैंने, जिसमें पानी नहीं था उसमें पानी लेके आया। ये साल, गए साल 80 लाख झाड़ लगे थे। इस साल 1.25 करोड़ झाड़ केली के लगे। हमारे वहां यहां बैठे टमाटर वाले, केडी को आप जानते हो, ऑफिस में बैठते हो। 80 लाख से 1 करोड़ रुपए की टमाटर पैदा किया। इसके गांव में भी पानी नहीं था, ओल्डांते जैसे में भी पानी नहीं था, वो सब जगह अपन पानी लाए। तो समृद्धि कैसे आ सकती है? समृद्धि पहले पानी लाना है, दूसरा एजुकेशन टॉप करना है। देश में का एक ही गांव है ये जो 72,000 वस्ती है और 44,000 बच्चे पढ़ रहे हैं। ये देश का एक में गांव है। सारी शिक्षण संस्थाएं के लिए मेडिकल कॉलेज कर रहे, आयुर्वेदिक कॉलेज कर रहे, नर्सिंग कॉलेज बनाया, डेंटल कॉलेज लाने वाला हूं। ये सारी कॉलेजेस अपने बच्चों को तुम पढ़ाओ, वहां पे नौकरी अपन दे सकते हैं। एक दूसरी अनाउंसमेंट आज करता हूं जो अभी तक नहीं करी है। मैं आदिवासी बच्चों को पढ़ाने के लिए मैंने मिलिट्री स्कूल में 8वीं से बच्चों को कंपटीशन करके उनको 45 बच्चों को लेता हूं। 20 बच्चे ऊपर के लेता हूं, 10 बच्चे शेड्यूल कास्ट लेता हूं। और आज जाहिर करता हूं, तुम्हारे भी 10 बच्चे जो पढ़ना चाहते हैं, डॉक्टर बनना चाहते हैं, इंजीनियर बनना चाहते हैं, उसका खाना पीना रहना, मोजा बूट कपड़े सब फ्री रहेंगे। हर साल 4 करोड़ रुपए खर्च करता हूं। हर साल 4 करोड़ रुपया खर्च करता हूं। मेरे बच्चे तो वहां नहीं पढ़ने वाले,
तुम्हारे ही बच्चे पढ़ने वाले, तुम्हारे मतलब तालुके के। ये सब क्यों कर रहे हैं? हर साल आदिवासी कम से कम 15 बच्चे डॉक्टर हो रहे। हमारी जितनी आश्रम शाला है, अभी तक 60 बच्चे आश्रम शाला में से डॉक्टर 60, 70, 80 हो गए, और अभी 20 बच्चे हर साल डॉक्टर हो रहे। तुमको नवाई लगेगी एक बात की, शिरपुर शहर का 1 नंबर का जो डॉक्टर है ना, वो विनोद पावरा नंबर 1 प्रैक्टिशनर है, आदिवासी मानुस है। बाद में हमारे अपर कास्ट के लड़कों का नंबर लगता है। ये विचारधारा अपन आगे लाए तो दूसरे नंबर का एजुकेशन अच्छा होना चाहिए, लोगों को नौकरी चाहिए। 15,000 लोग मैंने इंडस्ट्रियल पार्क बनाया, जो 12वीं से 4थी से लगा के 12वीं तक पढ़े, ऐसे 15,000 बच्चे वहां काम कर रहे। ये तीसरी बात। चौथा है, एक अच्छा शहर बनाना चाहिए। पापा ने अच्छा शहर बनाया। और पांचवा जो है सबसे महत्वपूर्ण, अपन ने इंदिरा हॉस्पिटल बनाया, कितने हजारों दर्दियों को फायदा हो रहा है। और अभी 1200 बेड का नया हॉस्पिटल बना रहे, 270 करोड़ रुपए खर्च कर चुका हूं। हर साल 50 करोड़ नुकसान होने वाला है, पर नासिक तक तुमको 1-2 साल के अंदर नासिक तक आपको जाना नहीं पड़ेगा। इस तरीके की व्यवस्था कर रहे। 140 करोड़ के साधन ला चुका हूं। 20 करोड़ का अभी कैंसर का मशीन लेने की बातचीत चल रही, वो भी 2 महीने में फाइनल करने वाला हूं। और जाके देखिए हॉस्पिटल, कोई गए है क्या अभी तक? अब जाके देख के आइए क्या बनाया है साहब। मुंबई में भी नहीं मिलेगा इस तरीके का हॉस्पिटल बनाया। आप बोलोगे किसके लिए? आखिरी आदमी के लिए, गरीब आदमी के लिए। कोई पैसे वाले का रेट लगने वाला नहीं है, किसी पैसे वाले का काम नहीं है। और दूसरी एक बात बताता, मेरे घर में तो 5 ही लोग हैं, वो शायद इधर जाएंगे कि नहीं जाएंगे मालूम नहीं। इस तालुके के आपका आरोग्य के लिए बनाए हुए चीजें। ये आएंगे जाएंगे कुछ करेंगे नहीं, निश्चित बड़ी बड़ी बातें करेंगे। कल बोला 120 एकड़ हमने दान कर दिया। काय की दान करी? वो जमाने में 54 में पूरा आया था, गवर्नमेंट ने एक्विजिशन करी जगह, वहां भी दम भरते हम तुमको उठा के फेंक देंगे। अरे कोई मर्द का आदमी नहीं बना अभी तक शिरपुर में जो किसी की झोपड़ी उठा जाएगा। अरे रहो घर में, शांति से 2 टाइम खाना खाओ। ये दादागिरी नहीं चलने दूंगा। इस गांव में किसी की भी दादागिरी नहीं चलने। कहां से दादा पैदा हो गए तुम? एक भी गुंड पैदा नहीं होने दूंगा। और गरीब आदमी को आश्वस्त करता हूं, सामान्य आदमी को आश्वस्त करता हूं, कितना भी बड़ा आदमी होगा या गांव का, तुम्हारे पे अन्याय करता है तो मेरे पास आइए, मैं तुम्हारे साथ दूंगा। देते आया हूं, देते रहूंगा। ये सब बातों में दम नहीं है। तो 5वीं चीज अपन ने हॉस्पिटल करी है। अभी 450 एकड़ में एक नया शिरपुर बना रहा हूं। ऐसा शिरपुर वो 450 एकड़ में बनेगा जो तुमको महाराष्ट्र में तो दिखेगा नहीं, पर देश में भी नहीं दिखेगा। अरे इच्छा शक्ति चाहिए, काम करने की इच्छा चाहिए, गरीब आदमी का जीवन बदलने की ताकत चाहिए, विचारधारा चाहिए। अगले 35 वर्ष का मैं विचार करता हूं। एक नहीं, अभी अपन ड्राइविंग स्कूल निकाल रहे, जो 4थी सिखेले, 8वीं सिखेले। 35 एकड़ में काम चालू है, ठोकता नहीं हूं,
कभी भी कोई बात ठोकता नहीं, जो करता हूं वही बोलता हूं। 35 एकड़ में 7वें जर्मन कॉन्सुलेट से बातचीत हुई है। वो बोल रहे तुम्हारे वहां से ड्राइवर लेफ्ट हैंड साइड की भी ड्राइविंग सिखाने वाला हूं, जर्मन शिक्षक लाने वाला हूं, और जर्मनी में 2.5 लाख रुपए ड्राइवर को पगार है, वो भी करने वाला हूं। मैंने फिर से बोला, जो बोलता हूं वो करता हूं, खोटी बातें करता नहीं। आपने देखा होगा, अपन ने कहाँ गए कागज रखे? ये छोटी बात है। अरे चुप अपन ने अपन ने आपके लिए एक सुविधा केंद्र तैयार किया है, आमदार कार्यालय। वहां पे 135 लोग अपन ने रखे और उसका पगार हर महीने का 30 लाख रुपए पगार मैं करता हूं। और वहां अपन ने आयुष्मान भारत योजना अंतर्गत 2,45,000 लाभार्थी को ये फॉर्म भर के मंजूर करके लाए। अपन ने मोती बिंदु और उसके 47,000 लोगों के मोती बिंदु फ्री में करा के दिए। संजय गांधी श्रावण बाढ़ 43,000 लोगों को लाभार्थी करे। बांधकाम कामगार अंतर्गत लाभार्थी 75,000 लोगों को मिला है। मुसलमान भाई ये सब में होशियार है। सबसे ज्यादा कौन लाभार्थी है? कौन है? हर एक के घर में भांडे आ गए, अलग अलग तरीके की उसमें योजनाएं हैं। उसके लड़के को पढ़ना है, उसके अच्छे मार्क है तो उसकी भी उसको फीस मिलती है गवर्नमेंट की तरफ से, वो भी अपन ने करा है। अरे लाड़की बहन के पूरे महाराष्ट्र में इतने जो संख्या है, हाईएस्ट 1,10,000 महिलाओं को लाड़की बहन का लाभ मिलता है। ये सारे चीज करने के पीछे क्या भावना है कि तालुके का सबसे ज्यादा, इस तालुके का जीवन बदलना चाहिए, हर एक को गवर्नमेंट की सब योजनाओं का लाभ मिलना चाहिए, और इसीलिए ये सब काम करते चले आ रहा हूं। और एक मेरे मन में एक इच्छा है, ये पीछे का, इसके पीछे का छूट गया। एक और इच्छा है जो लास्ट बोलते बोलते जा रहा हूं। विकास का स्मार्ट सिरपुर पैटर्न बनाना चाहता हूं। शैक्षणिक क्षेत्र में सिरपुर पैटर्न बनाना चाहता हूं। पर्यावरण में सिरपुर पैटर्न बनाना चाहता हूं। हिरवाई में सिरपुर पैटर्न बनाना चाहता हूं। सांडपाणीचा सिरपुर पैटर्न बनाना चाहता हूं। અને आरोग्य का सिरपुर पैटर्न बनाना चाहता हूं। पूरे महाराष्ट्र में ये सारी चीजें कभी मिलेगी नहीं। हर आदमी काम करता है, इसकी शाला, उसकी शाला, इसका आदमी, उसका आदमी, फलाने जाति की स्कूल, फलाने जाति का फायदा। मैंने कभी ऐसा विचार रखा नहीं। आपकी याद होगा, कई लोगों को मालूम भी है, सिरपुर की तुम्हारी उर्दू मीडियम शाला भी मैं चलाता हूँ। 1 मिनट में वो 95 बच्चे की एडमिशन होती है, 1 मिनट में हो जाती है। कई नेता लोग मेरे पास आते हैं, भाई
हमारे बच्चों को एडमिशन नहीं मिला। 2 साल के अंदर एक अलग उर्दू मीडियम स्कूल मैं बनाने वाला हूं, और 2 डिवीजन इधर है, उधर 4 डिवीजन अपन निकालेंगे। एक एक बच्चों का जीवन बदलने के लिए मेहनत करेंगे। उनका जीवन बदला तो सुखी संपन्न शिरपुर आपको दिखेगा। और मैं हृदय से ये सब बातें बोल रहा हूं। वोट तो देना ही पड़ने वाले, छूटने वाले नहीं, क्योंकि 35 साल से हृदय से काम करता हूं। इनमें का एक आदमी हृदय से काम नहीं करता है। और वहां हिंदू, मुसलमान, आदिवासी, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, नॉमेडिक ट्राइब कभी विचार नहीं करा, क्योंकि मेरा समाज ही नहीं, ये मेरा समाज ये है। अमरीश पटेल का कोई समाज नहीं, और इसीलिए अपने शिरपुर की व्यवस्था चेंज करना है। और मुसलमान भाइयों को मेरा कहना है, कई जगह पे वार्डों में भी तुम्हारी ताकत है। 32 के 32 लोग चुन के लाने की तुम्हारी तैयारी है, और अपने को करना है। आप करेंगे ऐसी भावना व्यक्त करता हूं। और 40 साल मैंने काम करने के बाद एक मैंने बात बोली, तो जो मेरी मन की इच्छा है कि मैं तुमसे कुछ मांगना चाहता हूं, तो मेरे बच्चे को खड़ा किया है। हजारों वोट से आपने चुन के देना है। और शिरपुर की जो अपनी व्यवस्था है, अगले 5 साल में, जो पहले जो 10 साल में काम नहीं हुआ, वो अगले 5 साल में सुंदर शिरपुर बनाने की जो कल्पना है वो मैं करने वाला हूं। और ये सारी बात बोलने के बाद आप कहीं भी सिक्का मारोगे नहीं। मैंने मेरे महाराष्ट्र के सीएम को एक दिन बताया, आप सब दूसरे तालुके जाने दीजिए, मेरा एक तालुका ऐसा है कि मेरे आमदार को मुसलमान भाइयों ने 85% वोट दिए। तो उन्होंने क्या करा, ऐसा इशारा करा, तो वही इशारा अगले वक्त म्यूनिसिपैलिटी के इलेक्शन में बताना है, वही काम करके बताना है। और देखो, कोई भी आपको कुछ बोलेगा उसके मन में मत आइए, इनकी बातों में मत आइए। एक 5 दिन तुम्हारे साथ मीठा मीठा बोल लेंगे, वोट लेके चले जाएंगे, कभी तुम्हारे काम आएंगे नहीं। एक अमरीश पटेल ही है, इंशाल्लाह सब लोग वोट देके चुन के लाए। आप करेंगे ऐसी भावना व्यक्त करता हूं। इंशाल्लाह चुन के देंगे ऐसी भावना व्यक्त करता हूं। आप जरूर करेंगे ऐसी भावना व्यक्त करके मेरे 2 शब्द पूरे करता हूं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।